जी, राइट नाउ आई एम इन रिम्स इन रांची और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल पारा मेडिकल के स्टूडेंट्स और जो मेडिकल के जो छात्र हैं, जूनियर मेडिकल के छात्र हैं, उनके बीच कुछ इश्यूज हुए थे, कुछ चीज़ों को लेकर मारपीट हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे सॉर्ट आउट कराया गया है। यहाँ पे जो ट्रामा सेंटर के जो इंचार्ज हैं, हेड ऑफ इंचार्ज, उनके द्वारा यहाँ पे कुछ मध्यस्थता की गई है और उनके बाद मामले को लगातार एक निष्पादन करने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छात्र हैं पैरामेडिकल के और जो जूनियर डॉक्टर के जो हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक विवाद बढ़ता जा रहा था, लेकिन चूंकि मध्यस्थता की गई है और इंटरफेयर किया गया, तो यहाँ पे एक सुखद पहलू है, पॉजिटिव साइन है कि यहाँ पर दोनों में एक अभी अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो सॉर्ट आउट किया गया है। चूँकि इस तरह के, जैसा कि इंचार्ज ने बताया कि इस तरह के विवाद कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी चीज़ों को लेकर इश्यूज हुआ था, वह इंटरफेयर किए और मामले को शांत किया गया है। बहरहाल अभी तक देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक शांति की स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मध्यस्थता नहीं की जाती तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था, बैड इम्पैक्ट हो सकता था। लेकिन अभी तक अगर मरीजों की रिगार्डिंग बात किया जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सुखद पहलू है कि अभी किया गया। अभी सर रिम्स में पैरामेडिकल और जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, उसमें कुछ डिस्प्यूटेड जो मामले आ रहे हैं और उसमें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। अल्टीमेटली देखा गया कि कुछ जो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या मामला था, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये अपने घर का मामला है, अंदरूनी मामला है। आपस में एक साथ काम करेंगे इतने सारे बच्चे तो झगड़ा तो होता ही है, ये नोक-झोंक थोड़ा बहुत होता है और वही थोड़ा बहुत नोक-झोंक हुआ था। बड़े भाई छोटे भाई में जिस तरह से झगड़ा होता है हुआ और उसको हमने दोनों को बैठा करके सुलह करने की कोशिश की है और मुझे ऐसा लगता है कि बड़े भाई ने छोटे भाई से माफ़ी मांग लिया है ना, और इसके बाद इनका डिस्प्यूट नहीं रहना चाहिए। अल्टीमेटली क्या आपको आने वाले समय में इसका क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या फिर क्यों नहीं मिलेगा? अगर परिवार को हम सही तरीके से चलाएंगे तो इसका आउटकम हमको जरूर दिखेगा और हम कोशिश यही करेंगे कि आगे इस तरह का, और इनको मैंने बोला है कि आपके साथ छोटा से छोटा कोई घटना होता है आप हमको आके बताइए, हम देखेंगे। हम यहाँ एज ए ट्रॉमा सेंटर के हम गार्जियन बैठे हुए हैं, हमारा काम है देखना, हम देखेंगे। क्या मामलों को लेकर डिस्प्यूट हुआ था? कुछ नहीं, मरीज के संबंधित ही हुआ था, किसी काम को लेकर के ईसीजी वगैरह कुछ करने के लिए बोला था, तो इनका हुआ कि हम व्यस्त हैं, दूसरे में कर रहे हैं, तो इसी में अब जैसा होता है कि छोटे मोटे ईगो की लड़ाई जिसको बोलते हैं हम लोग, इस तरह का। लेकिन ये आम बात है, होते रहता है और गुस्सा भी वाजिब है। कोई मार खाएगा तो गुस्सा तो होगा उसको, थोड़ा झगड़ा जब होता है तो जो असॉल्ट होता है जिसका, तो थोड़ा सा वाजिब है। तो अब ये घर का चीज़ है, इसको कोई मैं डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य हूँ, यहाँ पे रिम्स एंड ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज। थैंक यू। के हैं, उनको ईसीजी करने के लिए बोला जाता है, तो वो बोलता है कि बॉस मैं ईसीजी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता ईसीजी करने और मैं न्यू बैच हूँ, ठीक है। तो वो आके मतलब गाली गलौज के साथ बोलते हैं कि तुम कैसे नहीं करेगा, तुमको करना पड़ेगा, हम सीनियर है, हम जो बोलेंगे तुमको वो करना पड़ेगा। उनका कहना ये है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो लोग खींच कर बाहर लेकर जाते हैं उसको कि तुम मेरा बात नहीं मानोगे, तुमको हम बताते हैं कि हम लोग कौन है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। उसके बाद उसको खींच कर बाहर लेके जाने लगते हैं। फिर वो लड़का बोलता है, हमारा जो जूनियर है वो बोलता है कि हम अपने सीएमओ से बात करेंगे, उसके बाद आगे का बात क्या होता है उसके बाद आपसे मिलेंगे, ठीक है। उस टाइम हमारे ऑन ड्यूटी सीएमओ अवेलेबल नहीं होते वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ वो जब वो लोग बोलता है कि सीएमओ के पास जाएंगे और आपकी बात करेंगे, तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि ऑन ड्यूटी वो लोग रहते हैं, एमबीबीएस के इंटर्न। उसके बाद फिर नाइट की घटना होती है अप्रॉक्स 11:30 बजे की, जब वो लड़का काम कर रहा होता है, तब वो लोग ऑफ ड्यूटी आते हैं, विदाउट एप्रॉन आते हैं, विदाउट आईडी कार्ड और नॉर्मल ड्रेस में आते हैं और उसको खींचकर बाहर निकालने लग जाते हैं, ठीक है। बाहर निकाल के एक साइड में उसको अंधेरे में लेके जाने लगते हैं, तो वो नहीं जाता है। उसके बाद मैं उसके सीनियर हूँ, वो मेरे को इन्फॉर्म करता है कि बॉस मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर मैं आता हूँ नीचे, उसके बाद फिर वो ऐसा बताते हैं कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ, फिर वो लोग एमबीबीएस इंटर्न वाले बोलते हैं कि क्या तुम लोग यूनिटी दिखाने आए हो, तुम लोग पैरामेडिकल हो, तुम लोग को दब कर रहना पड़ेगा। वो उन लोग का कहना ऐसा है कि तुम लोग मेरे जूनियर हो, तुम लोग का रैगिंग लिया जाएगा, तुम लोग को दब कर रहना पड़ेगा, बल्कि ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। मतलब उन लोग का कहना ऐसा है कि तुम लोग मेरे से दब के रहो और वो लोग फिर उसके बाद वो लोग मारना चालू कर दिए। उसका उन्होंने मेरा भी कॉलर पकड़ा और मतलब सबको मारने लगे, ठीक है। मारपीट शुरू हो गया वहाँ पे। वो लोग ऑफ ड्यूटी आए, वो लोग ड्यूटी पे भी नहीं थे, ऑफ ड्यूटी आके विदाउट एप्रन आके वो लोग मारपीट शुरू कर दिए। बस ये सब कहानी हुआ। तो इस वक्त मैं यहाँ पर देख सकते हैं रिम्स में हूँ और रिम्स में जो सूरत हाल है वो यहाँ पर जो मेडिकल के इंटर 20 बैच के जो स्टूडेंट है, जो जैसा कि पैरा मेडिकल के छात्र जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है
कि कहीं न कहीं जूनियर और सीनियर इस तरह का सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स की बातें यहाँ पे हो रही थी और कहीं न कहीं यहाँ पे उसी का एक तकाजा है कि बातें मारपीट तक आ गई है। अभी हमारे बीच हैं पारा मेडिकल के स्टूडेंट, उन्होंने बताया कि इस तरह की चीज़ें अवॉइड नहीं की जाएगी। इन्होंने मर्यादा का पालन किया है और कहीं न कहीं एक वो वीडियो में भी है, वो वीडियो में माहौल भी है। को एक बेहतर बनाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो यहाँ परिपाटी जो परंपरा है, जो रिपुटेशन है रिम्स का, वो बरकरार है। लेकिन कहीं न कहीं सूरत हाल ये है कि मारपीट तक नौबत आ जाती है। ट्रामा इंचार्ज इन ट्रामा सेंटर के उन्होंने भी, डायरेक्टर जो है इंचार्ज ट्रामा सेंटर के, उन्होंने भी इस बात में इंटरफेयर किया है और उन्होंने माना कि ये चीज़ें हुई थी लेकिन अभी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो जिस तरह का आप माहौल देख सकते हैं यहाँ पे पारा मेडिकल स्टूडेंट्स लोग को है, सारा तरफ आप देख सकते हैं, वो कहीं न कहीं गुस्से में है और इसका एक समुचित निदान चाहते हैं कि यहाँ पे जो हेड ऑफ मांग यही है, हमारी मांग यही है कि बस नॉर्मली, अरे देखिए बेसिकली घर में क्या होता है, घर में अगर कोई बाल बच्चा गलती करता है, ठीक है, अगर मान लिया कि आप बड़े भाई, आप छोटे भाई को मार दीजिएगा, ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो बड़े भाई क्या है, बड़े भाई तो माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने माँ बाप से बोलते हैं ना कि हाँ ये मेरे को मारे हैं, तो उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलता है। तो हम लोग ये चाहते हैं, हम उसको उन लोगों को कम से कम कुछ ऐसा पनिशमेंट मिले जिससे उन लोग को रियलाइजेशन हो कि हाँ ये हम लोग गलती की है। बल्कि उन लोग के अंदर रियलाइजेशन नहीं है, वो लोग गलती को अपना मान नहीं रहे हैं, ठीक है, बस छोटी सर के सामने मान रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब उन लोग को रियलाइजेशन हो, खुद से वो लोग रियलाइज करें कि हाँ हमारी गलती है यहाँ पे, और उन लोगों को कुछ ऐसा मतलब नॉर्मल पनिशमेंट देना चाहिए। बस यही हमारी मांग है। परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार पाठक, सीनियर बैच डिपार्टमेंट ऑफ आईसीटी टेक्नीशियन। तो यही है मामला अभी तक का और कहीं न कहीं इसका अस्थायी सॉल्यूशन यही है। इन्होंने एक संभ्रांत बन करके एक बेहतर चीज़ों को शांत करने की कोशिश करी है कि मैं यहाँ पे जूनियर हूँ, ठीक है, मैं रियलाइज़ करता हूँ, और लेकिन जो सीनियर अगर गलती करते हैं तो कहीं उनको रियलाइजेशन हो, रियलाइज करे कि मैंने गलती करी है और आई विल नेवर कमिट मिस्टेक अगेन, ये इन्होंने मांग रखी है। राइट सर? यस, आई वांट टू गो टू द हायर अथॉरिटी। यस, और हायर अथॉरिटी से और इंटरफेयर करें तो अगर देख सकते हैं कि लगातार गुस्से उबाल पे है, लेकिन सिचुएशन अभी भी कहीं न कहीं कंट्रोल में देखा जा सकता है। लेकिन इसका अस्थायी निदान इनकी माने तो तभी होगी जब जिन्होंने गलती करी है इनकी माने तो उनको आकर स्पष्ट रूप से ये कहना होगा कि मेरी गलती हुई है और कहीं न कहीं भविष्य में ऐसी मैं पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बने रहे। मैं प्रमोद सोनी, NVB न्यूज। थैंक यू सर।